हेलो दोस्तों, हम देखेंगे आज भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो हाल ही में भारत रत्न 5 लोगों को दिया जाने वाला है। ठीक, आगे हम देखेंगे कौन कौन है वो लोग। ठीक, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। ठीक, तो 3 लोगों को दिया गया था। सबसे पहले वो 3 लोग कौन कौन है ये देख लेते हैं। ठीक, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को। ठीक, दूसरे नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक, तीसरा नंबर पे चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक, इन 3 लोगों को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न दिया गया और इसका स्थापना भी 1954 में हुआ था। 1955 में मरणोपरांत सबसे पहले दिया जाने लगा था। 1955 से स्टार्ट हुआ कि मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया गया। उनमें से सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री, ठीक, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया मरणोपरांत। ठीक, और अगर स्पोर्ट में बात की जाए कि स्पोर्ट में सबसे पहले किसे मिला है, यानी कि खेल में, तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को। और अगर विज्ञान में देखा जाए कि विज्ञान में सबसे पहले किन्हें दिया गया है, तो सीवी रमन को। ठीक, ये विज्ञान में इनको दिया गया था सबसे पहले, सीवी रमन को। सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट में, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत, और ये 3 लोगों को सबसे पहले 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक, भारत रत्न कैसा होता है ये देख लीजिए। ये पीपल के पत्ते के जैसा होता है। ठीक, इस पे भारत रत्न ये लिखा है और ये इसी तरह होता है। ये सफेद पट्टी से इसमें लगा होता है। ठीक, और ये अब तक भारत रत्न अब तक कितना दिया जा चुका है, तो लगभग 53। ठीक, ये हम कर्पूरी ठाकुर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भारत रत्न से जुड़े हुए। ठीक, भारत सरकार ने किन 5 हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो ये कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाना है, ये दिया जा चुका है। ठीक, ये है कर्पूरी ठाकुर। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को। ठीक, और ये बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक, कहाँ के, बिहार के। इनका जन्म भी बिहार में हुआ था। ठीक, और ये बिहार के 2 बार के सीएम रह चुके हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए पूरे भारत में ओबीसी आरक्षण किन किन मतलब ओबीसी आरक्षण वह कौन सीएम थे जो लागू किए थे, तो ये कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने सबसे पहले ओबीसी आरक्षण लागू किया था बिहार में। ठीक, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो ये ऊपर बताया हुआ है 24 जनवरी 1924 को। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार ओबीसी आरक्षण किसने दिया था, तो वो थे कर्पूरी ठाकुर। ठीक, अगला क्वेश्चन, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कराची। तो इनका जन्म कराची में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 में। ठीक, 8 नवंबर 1927 को लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में हुआ था। ठीक, ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2002 से 2004 के बीच। ये उप प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक, 2009 में ये प्रधानमंत्री के पद पर भी मतलब उठे थे, लेकिन ये जीत नहीं पाए बीजेपी पार्टी, कांग्रेस आई थी उस समय मनमोहन सिंह थे। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। ये लाल कृष्ण आडवाणी, देखिए भारत रत्न लिए हुए हैं, और ये सफेद पट्टी इसकी पहचान है, सफेद पट्टी होना ही चाहिए। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री कब हुए थे? तो 2002 से 2004 तक, 1 साल तक। ठीक, आगे देखते हैं, एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक, तो 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम में एम एस स्वामी का जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था जन्म? तेलंगाना में। ठीक, अरे तमिलनाडु में इनका, सॉरी, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनको एम एस स्वामीनाथन को क्यों दिया गया है? तो ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक। एम स्वामीनाथन जो है एक इंजीनियर थे, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका बहुत, इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब मिल चुका है। ठीक, आगे चलते हैं, ये रहे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक, यही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एम एस स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई? ये हाल ही में इनका मृत्यु हुआ है, 28 सितंबर 2023 को इनका मृत्यु हुआ। ठीक, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीवी नरसिम्हा राव का जन्म कब हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? पहले ये देख लीजिए, उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 28 जून 1921 में। ठीक, तो ये 28 जून 1921, बी वाला सही है। ठीक, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब रहे थे ये प्रधानमंत्री? 1991 से 98 तक पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, ये रहे पीवी नरसिम्हा राव, यही है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री कब रहे? तो 1981, अरे 91 से 1998 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी चरण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चौधरी चरण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 23 दिसंबर 1902 में मेरठ जिला में, यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये भी क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। ठीक, इनको भी मिला है क्या? भारत रत्न। आगे देखते हैं, ये रहे चौधरी चरण सिंह। ठीक, और ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक ना, 5वें प्रधानमंत्री। कब थे प्रधानमंत्री? 1979 से 1980 तक, 1 साल तक इन्होंने रहा है। ठीक, 23 दिसंबर को इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 29 मई 1987 को, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 29 मई 1987 का। फिर लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? तो ये था 1954 में, जो कि ऊपर हम बता चुके हैं। धन्यवाद, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।